हमारे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी एक्सचेंज चूज़ करनी है या फिर जिसके ऊपर आपने फंड्स रखने हैं तो वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है। यहाँ तक कि आज अगर हम बाइनेंस की बात करें तो उसके ऊपर जो 2018 में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन आज भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड सैंक्शंस को लेकर जो कंप्लायंस नहीं कर पाया बाइनेंस, वो आज भी वैसे के वैसे चल रही है। तो कंक्लूजन जो इसका है वो अभी भी डिलेड है। ऐसे कुछ और भी टिप्स मैंने आपको बताई थी जो मैं आज फिर से डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉफिट ऑफिशियल, ताकि आप तक हमेशा हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंच रहे और आप टाइमली एक्शन लेकर एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएँ। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ प्रीमियम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सिर्फ $40 में आपको हमारा प्रीमियम मिल जाएगा, जिसमें आपको हज़ारों % का प्रॉफिट बन सकता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है या नहीं। कोई भी एक्सचेंज है उनके पास क्या आपके जो फंड्स हैं वो सेफ है या नहीं, और आपके फंड्स को किस तरीके से सेफ रखने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी डाला गया था बाइनेंस के ऊपर, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चार्जेस फाइल किए गए हैं वो इसके फाउंडर चैंगपेंग झाओ के ऊपर ही फाइल किए गए हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई भी चार्जेस अप्रूव नहीं किए जा पा रहे हैं, क्योंकि जो एविडेंस है वो कम पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बाइनेंस का ग्रिप है पूरी इंडस्ट्री में वो बहुत ही कम पड़ता जा रहा है। इस कारण आपने देखा कि आज के दिन BTC का प्राइस फिर से नीचे गिरा, एकदम से BTC के प्राइस में ड्रॉप भी आया है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले FTX के साथ हुआ था। FTX एक्सचेंज के साथ जो इसका सबसे बड़ा राइवल था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्या है कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो ये कि अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिशन किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की कॉन्स्पिरेसी भी है, इसी के साथ क्रिमिनल सैंक्शंस के वायलेशन भी किए गए हैं। हालांकि सच्चाई है कि अभी तक कोई भी फाइनल चार्जेस डिसाइड तो नहीं हुए हैं, और इवन जो फाइनल सेटलमेंट है या फिर नेगोशिएशन है वो भी फाइनल नहीं पहुंची है। लगभग 2018 से ये सब कुछ चलता आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहना है कि बाइनेंस वीक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते लगभग $10 बिलियन पे किए गए क्रिमिनल्स को, इवन कंपनीज को जो कि इवेड कर रहे थे यूएस सैंक्शंस को, यानी कि जो रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट ये सब किया गया था। इवन अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी बाइनेंस के ऊपर ऐसे कुछ सवाल पहले भी उठाए गए थे, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों के ऊपर ये एक्शन लिया था। लेकिन बाइनेंस का कहना है कि ये सब कुछ जितने भी एविडेंस है बिल्कुल गलत है। कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं कर पा रहा है कि बाइनेंस इस चीज़ में इन्वॉल्व है। बाइनेंस ने यह भी कहा कि रूटर्स अभी अटैक कर रहा है इन्फोर्समेंट टीम के ऊपर, यानी कि जो बाइनेंस की खुद की इन्फोर्समेंट टीम है उसके अगेंस्ट ये सब कुछ एक्शन लिया जा रहा है। इनफैक्ट सच्चाई है कि बाइनेंस ने क्या किया, अपने जो इतने भी क्रिप्टो हैं उनको और भी ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करी है। अभी लगभग 47,000 लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट थी, जिनके साथ अभी बाइनेंस की टीम रिस्पॉन्ड कर चुकी है। यानी कि जब भी ऐसा कभी भी सवाल उठाया जाता है तो उसके साथ बाइनेंस की टीम खुलकर काम भी करती है, ताकि ऐसा कोई भी गलत ना तो शक रहे और ना ही कोई भी एक्टिविटी ऐसी गलत हो। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, हमेशा आपने चेक करनी है कि कौन सी एक्सचेंज आपको सही सर्विस दे रही है और कहाँ पे आपका पैसा सेफ है। क्योंकि इसी को देखते हुए आज अगर हम बात करें, BTC का प्राइस फिर से गिरा है। इससे पहले $40,000 से लगभग $25,000 गिरा था जब टेरा का प्रोजेक्ट फेल हुआ था। उसके बाद क्या है कि FTX एक्सचेंज की वजह से BTC का प्राइस लगभग $16-17,000 तक गया था, और आज हम देख पा रहे हैं BTC का प्राइस करीब $17,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन इसके चलते भी हम यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी FTX, FTT और एल्मेडा रिसर्च के साथ जो भी प्रोजेक्ट जुड़े थे या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जुड़ा था, तो उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत कम एक्सचेंज है जैसे कि प्रोबिट ग्लोबल है, जिनका बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था FTX के साथ, और ये अपने यूजर्स के फंड्स को बहुत ही सेफ रखने वाले हैं, जो कि फंड सिक्योर वॉलेट्स में रहेंगे और इसी के साथ किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी नहीं करी जाएगी यूजर्स के फंड्स के साथ। और हम जानते हैं कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022, और इसी के साथ प्रोबिट आपके लिए यहाँ $10,000 का रिवॉर्ड लेकर आए, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में प्रोबिट ग्लोबल की अभी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है, जिसमें आपको एक मौका मिलने वाला है कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विनर भी आप बन सकते हैं, और $10,000 के प्राइस पूल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें आप विन भी कर सकते हैं। तो विन करने के लिए क्या है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। प्रत्येक मैच में आपको 1 पॉइंट मिल सकता है अगर आपने विनर्स करेक्टली चूज़ किए, और जितने ज़्यादा ऐसे करेक्ट होते चले जाएंगे, आपको यहाँ मैक्सिमम 16 पॉइंट्स मिलने वाले हैं।
तो आपको टोटल 4 चांस मिलेंगे जिसमें आप सबमिट कर सकते हैं अपनी चोज़न टीम और इसी के साथ पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 1, 3 और 7 ये 3 पहले तो इवेंट जा चुके हैं। अभी क्या है कि दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 13 तक का है। तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, आप इस फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोबिट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी ये इस फीफा के मौके को जाने ना दें और आप भी इसमें USDT अर्न कर पाएँ। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आपने फॉर्म सबमिट करना है। दूसरा है कि आपने ट्रेडिंग करनी है एटलीस्ट $300 से। तो जब आपका इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग पेयर्स दिए गए जिसमें है BTC USDT, इथेरियम BTC, इथेरियम USDT, ऐसे और भी कुछ पेयर्स दिए गए जिसमें प्रोब BTC भी है। प्रोब यानी कि प्रोबिट का खुद का कॉइन, या फिर आप प्रोब ETH और प्रोब USDT से कर सकते हैं। LPNT भी है और BPTC भी है। कुछ ही लिमिटेड कॉइन्स हैं, आपने ये कॉइन्स ट्रेड करने हैं। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा ऊपर आपका रैंक जाएगा और रैंक अचीव करने के साथ साथ आप यहाँ और भी ज़्यादा एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी फ़ोन की वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है, KYC का स्टेप 2 होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होने वाले हैं ये पूरा आर्टिकल आप एक बार रीड जरूर करें। तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में प्रोबिट का, तो उसके ऊपर क्लिक करके साइन अप अभी से कर लीजिए। तो एक्चुअल में इस एक्सचेंज के ऊपर आपको जो ट्रेडिंग फी लगने वाली है वो भी बहुत डिस्काउंटेड रहेगी, 0.03% तक रहेगी। इसी के साथ अगर आप यहाँ लर्निंग करते हैं और लर्निंग करके आप यहाँ फ्री में क्रिप्टो भी अर्न कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं, IEOs भी आते हैं। IEOs यानी कि जब इनिशियली कोई भी कॉइन लॉन्च किया जाता है तो उसमें आप एज ए बोनस अर्न कर पाएंगे किसी भी कॉइन का, और एयर ड्रॉप्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी जो आपको मैंने इवेंट बताया फीफा वर्ल्ड कप का, वो सबसे बड़ा इवेंट है और इसमें आप ये मौका मत जाने दें। और अगर आप क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ वीज़ा, मास्टर कार्ड, किसी भी तरह के कार्ड से, इवन गूगल पे से भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक ट्रांसफर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें INR का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्रोबिट इसी के साथ आपको हर मंडे कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप्स भी देता है, यानी कि फ्री टोकन्स रहते हैं। तो आप ये भी ज़रूर एक बार चेक करें। तो जो भी टॉप रेफरर रहेगा उसको $100 वर्थ के USDG भी मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए जब भी एक्सचेंज कोई भी सिलेक्ट करना होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्सचेंज हमारे फंड्स को यूज़ ना करे और सिक्योर रहे। तो हर तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें प्रोबिट के ऊपर मिल रही है। तो प्रोबिट के ऊपर अभी से साइन अप कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।